जैसे केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो हुआ वो हुआ, बट अंदर जैसे कॉलोनियों के अंदर जो है विधायक और निगम पार्षद का रोल है, बट वो काम नहीं कर रहे हैं। ये आम आदमी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है पर काम धरातल पे कुछ होता नहीं है। सरकार जो जिसने काम किया है हम उसी को चाहते हैं कि वही लोग आने चाहिए। दिल्ली की राजनीति में इस बार किसका बोलबाला होगा? कौन सी ऐसी पार्टी है इस बार जो दिल्ली के मन को छू लेगी? दिल्ली की आम जनता इस बार किसको वोट देना चाहेगी? तो चलिए चलकर बात करते हैं आज दिल्ली के द्वारका में सेक्टर 16A के चंद्रशेखर आज़ाद एनक्लेव में, जहां लोग बात करना चाहेंगे कि किस तरह इस बार सरकार कौन सी दिल्ली में आनी चाहिए और किस तरह जो हाल ही में सरकार है उन्होंने हमारे देश का, हमारी दिल्ली का विकास करा है या उनके काम से वो लोग ना खुश हैं या खुशी दिखाते हैं। तो चलिए चलकर बात करते हैं उन्हीं लोगों से कि किस तरह वो काम से खुश हैं और किस सरकार को वो दिल्ली में लाना चाहेंगे। पहले तो नमस्कार सर, आपका एक बार नाम जानना चाहूँगी। महिलाल चौटाला। तो सर आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। सेक्टर 16A चंद्रशेखर आज़ाद एनक्लेव। जी जी। तो सर मुझे थोड़ा इस एरिया के बारे में बताएं कि किस तरह से एरिया सही है, ख़राब है, आपको क्या लगता है? नहीं, एरिया तो खैर सही है जी। मगर इस समय जो सरकार जो है वो काम नहीं कर रही है यहाँ पर जो है। अच्छा। हाँ। तो फिलहाल जैसे आपकी कॉलोनी है, इसके लिए सरकार ने कभी कोई काम किया है? हाँ, इससे पहले जो सरकार थी आपका जनता पार्टी की जो है, जिसमें राजदत्त उन्होंने जो कार्य किया है तो उसी का कार्य चल रहा है। और अब जो सरकार आई है उसका कार्य दिखाई नहीं दे रहा, कहीं भी ना हो रहा। तो यहाँ विधायक कौन है फिलहाल? अब जो है जी। अब तो सुदेश गहलोत है। सुरेश गहलोत। हाँ जी। जी। तो उन्होंने कभी यहाँ पे काम वगैरह करवाए हैं या कुछ? नहीं, अभी यहाँ काम नहीं करवाया। जी। आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राजदत्त गहलोत जी ने यहाँ काम कराया है, क्या काम उन्होंने कराया? उन्होंने यहाँ कर जो है पार्कों का निर्माण किया है जी। और सुंदरीकरण किया है जी। आपका साफ सफाई, तो इस पर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है जी। तो सर जैसे कि मैं देखती आ रही हूँ कि आगे से काफ़ी यहाँ रोड काफ़ी क्लीन भी है, या पीछे की साइड अगर जाऊँ वहीं रोड काफ़ी खस्ता हालत में है, पीछे काफ़ी खुदरा हुआ है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में यह है कि किसी भी सरकार ने यहाँ का जो है गलियों का सुंदरीकरण नहीं किया है, ना ही उन्होंने जो है यहाँ के रोड बनाए हैं। नहीं। तो आपने इसकी कभी कंप्लेंट वगैरह की है? हाँ, हमने कंप्लेंट करी, जो पीछे सरकार थी उसको कंप्लेंट करी तो उसने कुछ कार्य करा है। हाँ जी, 30 फुटा रोड 60 फुटा रोड का जो कार्य कुछ करा है। इसके बाद में कोई कार्य नहीं हुआ। तो इस आज मतलब अभी जो फिलहाल सरकार है उन्होंने जैसे आपके एरिया में, आपके आस पड़ोस में ही कोई कार्य कराया हो? नहीं, अब जो सरकार है उसने कोई कार्य नहीं करा इस समय जो है। कोई कार्य नहीं। तो सर जैसे कि अब दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो इस बार आप किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? नहीं, जो सरकार काम करेगी, हम तो जिसका हमें जो काम दिखाई दे रहा है जो पीछे सरकार रही उसी को हम वोट देंगे। तो आप भाजपा को ही वोट देना चाहेंगे? हाँ, भाजपा को जो है। तो सर अगर जैसे कि फिलहाल आप अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और अगर उनके कोई काम है आपको जो आपको लगता हो दिल्ली का विकास हुआ है? नहीं, उनके द्वारा यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। उनको हमने जो बहुत लिख कर दिया, जो काफ़ी लिख कर भेजा हुआ हमने जो है, तो अभी तक उनके द्वारा अब फिलहाल कोई काम नहीं हुआ। इससे पहले जो एमएलए जो था उसने जो है आपका जो है जल बोर्ड का जो काम किया था बस। बाकी उसके बाद में कोई काम नहीं करा। तो सर आपको आम आदमी पार्टी के जैसे केजरीवाल जी अभी हमारे सीएम थे, उनको हटा दिया गया है, आतिशी जी को नियुक्त कर दिया गया है, तो इस बार आपको कोई उम्मीद है आम आदमी पार्टी से कि वो आपके लिए काम करवाएंगी? नहीं, इससे में कोई उम्मीद नहीं है। इस समय कोई उम्मीद नहीं है, हमारे यहाँ से नहीं है। नहीं। तो आप चाहेंगे कि भाजपा की सरकार दिल्ली में बने? हाँ, भाजपा की सरकार दिल्ली में बने ताकि वो कार्य कर सके। नहीं। तो आप भाजपा की सरकार को ही क्यों देखना चाहेंगे दिल्ली में? हम सरकार को इसलिए देखना चाहते हैं कि जो सरकार कार्य करती है गरीबों के हित के लिए, तो उसी को जनता चाहती है। यही हमारा उद्देश्य होता है। जो आदमी काम करेगा हम उसको चाहेंगे और वही आदमी आना चाहिए उस सरकार के जो है ना। तो सर जैसे आपने अभी बताया कि राजदत्त गहलोत जी ने यहाँ काम किया, तो उन्होंने जिस तरह से पार्क वगैरह बनाए हैं, तो इस बार जो सरकार आई थी क्या उन्होंने पार्क की सफाई मेंटेनेंस नहीं करी? नहीं, उन्होंने कोई जो है मेंटेनेंस नहीं किया, ना ही कोई कार्य करा आज तक जो है। हाँ जी। वे लोगों को आश्वासन देते हैं कि हम करेंगे काम,
हम रोडों का सुंदरीकरण करेंगे। और हमारा बजट भी पास हो गया है, फिर भी वो बजट कहते हैं पास हो गया है, परंतु वो बजट कागजों में है और जो है जनता के बीच में वो कार्य नहीं हो रहा। तो आप तो सर आपके यहाँ पे किसी सीवर की दिक्कत या पानी बिजली की दिक्कत है? हमारे यहाँ जो है इस समय जो है जो सीवर लाइन जो डली हुई है, इस समय वो सारी सीवर लाइन बंद हैं और बिजली जो है इस समय जो है सारी जो पोलों में जो लाइट जो है वो सारे जो है लाइटों की बिजली सब खराब हो गया है। इस समय जो है इस समय कोई कार्य नहीं हो रहा। इस समय कोई कार्य नहीं हो रहा। आप चाहेंगे कि पिछली बार जो सरकार थी, जैसे भाजपा की सरकार, वही दोबारा आए? हाँ, वही दोबारा आए। यानी जो सरकार जो जिसने काम किया है हम उसी को चाहते हैं कि वही लोग आने चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सर आपसे भी एक बार बात करना चाहूँगी, एक बार आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम कपिल कुमार है। तो सर आप भी यहीं के रहने वाले? जी, यहीं के रहने वाले हैं। तो सर आपके एरिया में किसी तरह की परेशानियाँ वगैरह होती हो? सबसे बड़ी परेशानी तो पानी की है कि पानी नहीं आता यहाँ पर। जी, तो इसकी कभी कंप्लेंट हुई है? कंप्लेंट कई बार की है बट कोई सुनवाई नहीं होती है। तो फिलहाल यहाँ विधायक कौन है? विधायक जो अभी यहाँ पे है सुदेश गहलोत जी हैं। विधायक तो गुलाब सिंह है एंड निगम पार्षद सुदेश। तो उनके लिए कभी कंप्लेंट या उन्होंने अपने कार्यालय से कोई लेबर भेजी हो या कुछ है जो आपके यहाँ पे काम कर रहा है? ऐसा कभी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। तो सर जैसे अभी आपके कॉलोनी के हिसाब से मैं देख रही हूँ कि यहाँ की साइड में देख रही हूँ कि रोड काफ़ी ठीक है, लेकिन उसी के पीछे जाऊँ तो रोड काफ़ी ख़राब है। तो इस बारे में क्या कहिए कि आगे ठीक है या आप लोगों ने ही करवाई है या सरकार ने इसको काम किया था? ये तो जो लोग गली में जो रहते हैं सबने अपने अपने आगे सबने उठा के अपना पक्का बना रखा है, बट सरकार ने तो 5 साल 4 साल पहले जो बनाया था वो खुद के सब बराबर हो गई है। जी। तो इस बार जैसे दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो इस बार आप किस पार्टी को चाह रहे हैं कि दिल्ली में आए, क्योंकि कौन सी पार्टी ऐसी जो आपके लिए काम करती है? जो पहले यहाँ पे हमारा एमसीडी में बीजेपी थी उसने काफ़ी काम कराया यहाँ पे कॉलोनी के अंदर, जैसे पार्कों का सौंदर्यीकरण, पार्कों को प्रॉपर नाम वगैरह सब कुछ किया गया, नए सारे पार्क भी बनाए गए, प्रॉपर सिस्टम था। बट जब से हमारे यहाँ पे निगम पार्षद चेंज हुआ कोई यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। तो पहले कौन थे यहाँ पे? पहले यहाँ पर जो निगम पार्षद थे वो राजदत्त गहलोत जी थे, तो उनके नेतृत्व में काफ़ी काम हुआ इस कॉलोनी में। जी। तो सर एक चीज़ और सुनने में आती है कि यहाँ पर नाम भी, कॉलोनी का नाम चेंज कर दिया गया था, तो इस बार अब क्या नाम है? हाँ, तो कॉलोनी का जो नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद रखा गया है, वो भी पुराने वाले ही जो हमारे निगम पार्षद थे राजदत्त गहलोत जी, उन्हीं के नेतृत्व में हुआ है। तो सर अब जैसे कि जो भी दिल्ली विधानसभा के चुनाव आने वाले, तो आप चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार आए या आम आदमी पार्टी की ही सरकार दोबारा आनी चाहिए? बीजेपी की आनी चाहिए, बिकॉज उन्होंने काफ़ी काम किया इस कॉलोनी में, तो हम ये चाहते हैं कि वो दोबारा आए, दोबारा इस कॉलोनी में अपना प्रकाश डालें और यहाँ पे काफ़ी काम करे जैसे पहले कर रहे थे। तो अभी जो फिलहाल हाल ही में सरकार उनके काम से, दिल्ली के जो भी काम उन्होंने किए उनसे आप खुश हैं? हाँ जी। तो उनके जो, जैसे आम आदमी पार्टी की सरकार फिलहाल दिल्ली में है, तो उन्होंने जो भी दिल्ली के लिए कार्य करे हैं, जो भी कुछ काम करे, अब उनसे संतुष्ट है? बिल्कुल नहीं, संतुष्ट तो नहीं है, बट जैसे केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो हुआ वो हुआ, बट अंदर जैसे कॉलोनियों के अंदर जो है विधायक और निगम पार्षद का रोल है, बट वो काम नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल जी तो अपने स्टेट लेवल पर ठीक कर रहे हैं। अगर स्टेट लेवल की बात की जाए, एक बात होती है कि बसें फ्री कर दी हैं, पानी फ्री कर दिया है, बिजली फ्री कर दी है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या आपको ये सुविधाएं मिल रही हैं, और अगर मिल रही हैं तो इससे हमारे दिल्ली का कोई विकास हो रहा है? बसें में सुविधाएं महिलाओं को तो फ्री मिल रही है, बट पानी जो फ्री किया गया हमारे तो पानी नहीं आ रहा। फ्री की बात तो दूर की बात है, हम तो रेडी हैं बिल भी पे करने के लिए, बट पानी के कनेक्शंस हो रखे हैं, वो भी लोगों ने खुद ही करके पानी की लाइन पीछे खुद ही ले रखे हैं। शुरू में पानी आता था, पिछले 6 महीने से पानी भी नहीं आ रहा है कॉलोनी में। तो इस बार आप सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे दिक्कत पानी की है? पानी की और सीवर की है। तो आपको आम आदमी पार्टी की सरकार से कोई उम्मीद है कि वो यहाँ पे काम करेंगी? अभी तो कोई उम्मीद नहीं है, बिकॉज पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं तो उन्होंने कोई यहाँ पे, कई बार हमने कंप्लेंट भी किया तो अभी कोई यहाँ पे कुछ काम किए नहीं है। मतलब अगर आपको उम्मीद है भाजपा से कि अगर वो दिल्ली में आती हैं इस बार तो वो काम करवाएंगी? हाँ, बिल्कुल करवाएंगे, बिकॉज पहले भी उन्होंने काम करवाए हैं काफ़ी कॉलोनी के हित में, तो उम्मीद करते हैं कि जब दोबारा अगर वो आती हैं तो ज़रूर वो काम कराएंगे कॉलोनी के हित में। सर आपसे भी बात करना चाहूँगी एक बार। सर आपका नाम जानना चाहूँगी पहले। ये चंद्र किशोर। सर आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी जी। तो सर आपके भी यहाँ पे पानी की ही ज़्यादा दिक्कत है या और भी दिक्कतें हैं? नहीं, पानी तो बहुत बड़ी समस्या पानी की है, क्योंकि जो पानी आ रहा है बहुत ही गंदा आ रहा है और पीने से कई बीमारियां हो जा रही है। तो लोग बाग आजकल जो भी है ना खरीद के, या जो वो बोतल वाले पानी, हाँ 20-20 रुपये वो आता है, वो वही खरीद के पीते हैं, तो पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो
तो इसकी कभी कंप्लेंट वगैरह आप लोगों ने? कंप्लेन कई बार हमारे जो विधायक गुलाब सिंह जी है उनसे की है, निगम पार्षद से भी की है, लेकिन सुनवाई होती नहीं कुछ भी। कोई सुनवाई फिलहाल हुई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है जी। तो मतलब जैसे कि आपको अभी फिलहाल जो विधायक है उनके काम से कोई ऐसा काम आपको लगा हो जो उन्होंने सही किया हो? नहीं, विधायक जी 10 साल से हमारे गुलाब सिंह जी हैं, उन्होंने सीवर का और ये पानी का पाइप तो डाला था, लेकिन पानी गंदा आ रहा है और सीवर है वो बंद पड़ा हुआ है। और जो हमारे निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी से हैं, नालियाँ रोडों पे ना बारिश के टाइम में जो नाली का पानी रोडों पे गलियों में आ जाता था, तो निकलने के लायक नहीं है। अभी थोड़ा सा कुछ क्योंकि वो बारिश नहीं हो रही तो इसलिए थोड़ा सा सूखा है, लेकिन आप कॉलोनी में घूमेंगे तो अभी भी गलियों में ना सड़कों पे पानी है नालियों की सफाई बिल्कुल नहीं होता है। उनसे 2-3 बार हमने कंप्लेन भी दिया है, 2 बार आए भी हैं, पर आते हैं घूम कर देख कर चले जाते हैं, काम कुछ नहीं होता है। तो सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि पानियाँ हैं या गंदे पानी में बच्चे भी बीमार हो जाते हैं मच्छर वजह से, तो आपके एरिया में कोई मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है? कॉलोनी में तो नहीं है, कॉलोनी से बाहर है, लेकिन वहाँ पे भी जाते हैं तो वो हमेशा अक्सर बंद ही रहता है, या जो दवाइयाँ देते हैं उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, तो इसके लिए जो भी लोग आए वो प्राइवेट स्कूलों हॉस्पिटलों में ही जाते हैं, तो डिस्पेंसरी की जो दवाइयाँ हैं कोई काम नहीं आती है जी। तो मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे कोई भी चालू नहीं है फिलहाल? ये हमारे इसमें नहीं है, बाहर है, लेकिन अब हमारे एरिया में नहीं है। ककरोला गांव में है, अच्छा। कॉलोनी के बाहर है, कॉलोनी के अंदर नहीं है। तो सर अब जैसे दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी आने वाले, तो इस बार आप किसको देखना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी सरकार दोबारा सत्ता में आए? ये आम आदमी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, पर काम धरातल पे कुछ होता नहीं है, सिर्फ घोषणाएं होती है, धरातल जमीन पे कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के बहकावे, मैं तो कहूँगा पूरी लोगों को भी कहूँगा कि उनके बहकावे में आए, जो काम करने वाले लोग हैं उनको ही वोट दें, उनको ही लाएं। तो आप किसको देखना चाहेंगे? नहीं, मैं तो साफ स्पष्ट कहता हूँ, मैं तो बीजेपी को ही देखना चाहता हूँ, क्योंकि धरातल पे उनका काम भी होता है और वो जो वादे करती है वो करती भी हैं, और उन क्षेत्र में उन्होंने काम भी किया है। कुछ जो पिछली थी, ये जो हमारे बार बाउंड्री के हैं और पार्कों का निर्माण है, और कोरोना काल में हमने ये देखा कि उन्होंने एक दिन भी घर नहीं बैठे। हमारे राजदत्त जी निगम पार्षद थे, दवाइयों का छिड़काव रोज़ वो निकल के आते थे, और रोज़ ना हर हफ्ते में 2 बार 3 बार करते थे। तो जो मुसीबत में काम है हम तो उन्हीं को लाएंगे, अगर बीजेपी उनको टिकट देती है तो हम उनको ही दोबारा लाएंगे। तो आप चाहेंगे कि राजदत्त गहलोत जी ही दोबारा यहाँ? हाँ जी, बिल्कुल, राजदत्त जी आए तो हमारे क्षेत्र के लिए, कॉलोनी के लिए बहुत अच्छा है, और क्योंकि वो प्रत्यक्ष खड़े रहते हैं, जब भी हम जाते हैं तो वो कहने के ऊपर ही फौरन आ जाते हैं और खड़े होकर हम यहाँ चक्कर लगाते थे कॉलोनी में कि क्या चल रहा है, कोई भी शिकायत थी, अगर कोई इंडिविजुअल भी शिकायत कर देते उसकी सुनवाई होती थी। मगर जो अभी नए निगम पार्षद हैं वो तो कोई सुनवाई नहीं होती है, जाते हैं, सुनते हैं, बस भूल जाते हैं। क्या कभी वो यहाँ चक्कर मारने आए या कोई दौरा करने आए? दौरा करने कभी नहीं आए, कोई ऐसे ही झंडा लहराओ समारोह में अगर आमंत्रित करते हैं तो 2-4-10 मिनट के लिए आते हैं। जो हमारे बीजेपी के पुराने राजदत्त जी थे, वो आज भी अभी भी कोई भी समस्या होती तो प्रत्यक्ष खड़े रहते हैं, आते हैं और मिलना जुलना लगा रहता है, लेकिन अभी पावर उनके हाथ में नहीं है, तो उनका हाथ भी बंधा हुआ है। अगर वो चुन के दोबारा आते हैं तो कॉलोनी के जो बचा खुचा काम है, जैसे गलियां बननी हैं, जो सब तोड़ दिया इन्होंने, 2-3 बार उन्होंने बनाया भी था अपने प्रयासों से, और लेकिन अभी पूरा खुदा हुआ है। तो वो अगर आएंगे तो उनके ही माध्यम से अगर आ जाएंगे तो हमें तो पूरी आशा कि वो दोबारा से हाँ गलियों को बना देंगे। तो आपको उम्मीद है कि अगर भाजपा दिल्ली में आती है तो दिल्ली का विकास तेजी से होगा, जिस तरह हमारे देश का विकास हो रहा है? जी, क्यों भाजपा से ही उम्मीद है कि भाजपा आएगी तो देश का काम भी होगा और दिल्ली का भी काम होगा। सर एक बात और कही जाती है, जिस तरह से यूपी में योगी आदित्यनाथ जी आए तब से वहाँ पे गुंडाराज खत्म हो गया है, तो क्या आपको उम्मीद है कि अगर भाजपा दिल्ली में आती है तो दिल्ली में भी गुंडाराज खत्म हो जाएगा? निश्चित ही अगर दिल्ली में आती है तो कुछ ना कुछ कंट्रोल होगा। अभी भी कुछ कमियां हैं, मैं तो ये नहीं कहता कि प्रॉपर हो गया, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कुछ नशे का कारोबार भी हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे इनमें लिप्त है और वो नशे का बेचते हैं, वो सुइयों से इंजेक्शन मतलब लेते हैं, तो थोड़ा कंट्रोल तो करना चाहिए इन पे से। और लेकिन अगर बीजेपी की आती है तो इस पर निश्चित ही काम होगा इस पर। तो आपको उम्मीद है कि अगर भाजपा आती है तो दिल्ली का विकास होने वाला है? हाँ जी, बिल्कुल उम्मीद है जी। तो ये थी हमारी आम जनता की राय कि किस तरह से वे हमारे यहाँ के विधायक से, यहाँ से पिछले जो पूर्व विधायक रह चुके हैं उनके काम से खुश हैं, और हाल ही में जो सरकार है उनके काम से किस तरह खुशी दिखाते हैं और किस तरह नाखुशी दिखाते हैं। तो इस बार किस पार्टी को वो दिल्ली सरकार में लाना चाहेंगे, तो ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मेरा नाम है महक शर्मा और आप देख रहे हैं AIR न्यूज़।